नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। अभी हाल ही में एक ऐड आया है जो काफी वायरल हो रहा है। ये ऐड है मैट्रिमोनियल साइट भारत मैट्रिमोनी का और इस ऐड में बेसिकली ये दिखाया गया है कि होली के दिन बेचारी लड़कियों के साथ लड़कों के द्वारा कितना बुरा व्यवहार किया जाता है। खैर, अगर आपको इस ऐड के बारे में और जानना है तो आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन हम आज फिर इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो जब हमने ये ऐड देखा तो हमारे दिमाग में एक चीज आई और वो चीज थी कि यार ये हिंदू लोग कितने बुरे होते हैं, अपने हर त्योहारों पर ये कुछ ना कुछ नॉन सेक्युलर या इन्वायरमेंटली रॉन्ग करते हैं। क्या हुआ, ये सुन के आपको हल्का सा गुस्सा आ रहा होगा, है ना? लेकिन ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं कुछ ऐड जो सालों से हिंदू त्योहारों पर आ रहे हैं। जी हाँ, कंपनियों के कई ऐसे एड्स आते हैं जो हिंदू कल्चर को या हिंदू लोगों को बड़ा इंटॉलरेंट या फिर पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला दर्शाते हैं। तो आज हम उन्हीं सब एड्स को देखेंगे और जानेंगे कि भाई आखिर क्यों हिंदू लोग ऐसे ऐड बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो के मोटिवेशन से ही स्टार्ट करते हैं, जो है भारत मैट्रिमोनी का ऐड। तो ये ऐड स्टार्ट होते ही आपको दिखती है एक लड़की जो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी होली खेलकर आ रही है और वो शीशे में अपनी शक्ल देख रही है और होली की खुशी उसके चेहरे पर दिख रही है। फिर वो नल खोलती है और अपना मुंह धोना शुरू करती है। तो धीरे धीरे दिखता है कि उसके मुंह पर कुछ निशान भी हैं जो बेसिकली ये दिखाने के लिए थे कि होली में कितनी लड़कियों को मोलेस्ट किया जाता है। क्या आपने किसी और धर्म के किसी भी त्योहार पर ऐसा कोई भी ऐड देखा है? ज्यादा सोचिए मत, हम बताते हैं, नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि भाई जितनी भी चीजें इस देश में गलत है वो हिंदू कल्चर या त्योहारों की वजह से ही होती है। तो है, अब जब त्योहारों की बात हो रही है तो चलिए एक और त्योहार की बात करते हैं जो है दिवाली। और दिवाली के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो हिंदुओं का त्योहार है, बल्कि दिवाली भारत का एक त्योहार है। और इस वजह से नहीं क्योंकि ये हिंदुओं का त्योहार है तो भारत का भी होगा, बल्कि इस वजह से क्योंकि दिवाली आप पूरे भारत में अलग अलग एथनिसिटी से लोगों को सेलिब्रेट करते हुए देख सकते हैं। हर धर्म के लोग दिवाली पर पटाखे फोड़ते हैं एक सेलिब्रेशन और एकता के जेस्चर के तौर पर। लेकिन भाई कुछ लोग उसमें भी दिक्कत है। दिवाली के कुछ समय पहले से ही आप ये देख पाएंगे कि मास कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में ये कहा जाता है कि इस साल पटाखे ना जलाएं क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को हानि पहुंचाता है। लेकिन पटाखे तो भी कई चीजों के लिए फोड़े जाते हैं, उनके लिए तो हमने कभी ऐसा मैसेज नहीं सुना। क्या आपने कभी कोई ऐड या किसी सेलिब्रिटी को ये कहते हुए सुना है कि 31 दिसंबर न्यू ईयर के दिन पटाखे ना फोड़ें? इसका भी जवाब यही है कि नहीं सुना होगा। तो देखा आपने कैसे दिवाली का त्योहार ये दिखाता है कि हिंदू लोगों को पर्यावरण की कोई चिंता ही नहीं है, अपनी धरती के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। ये लोग ऐसे थोड़ी है ना कि हिंदू की कोई धरती या देवी नहीं होती है। अरे एक मिनट रुकिए, हिंदू की धरती की ही देवी होती है जिनका नाम है भूदेवी। तो अब आप ये ट्रेंड तो समझ ही गए होंगे कि भाई अगर कोई भी मैसेज देना है तो हिंदू कल्चर या हिंदू लोगों को अटैक करके ही देना है, क्योंकि गलती तो सारी हिंदुओं की है। और अब ये बात और धर्मों के लोग भी समझते हैं और वो भी कई सोशल पोर्टल्स पर आकर हिंदू कल्चर और हिंदू लोगों को डिफेंड करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं और एड्स की तरफ। अब बात करते हैं कि कैसे हिंदू नॉन सेक्युलर है। तो आपने रेड लेबल चाय का तो नाम सुना ही होगा, उसका भी एक ऐड आया करता था जिसमें यह दिखाया जाता था कि एक वृद्ध पति पत्नी अपने घर में घुस रहे होते हैं। जब उनकी चाबी उनको नहीं मिलती है तो एक दूसरे धर्म की महिला उनसे कहती है कि वो दोनों उनके घर में आके इंतजार कर सकते हैं। लेकिन भाई हिंदू तो नॉन सेक्युलर होते हैं, तो हिंदू कैसे किसी और धर्म वाले के घर में जा सकते हैं? लेकिन उसके बाद वो दूसरे धर्म की महिला रेड लेबल चाय बनाती है और भाई हिंदू अंकल को खुशबू आती है तो वो घर में जाने को तैयार हो जाते हैं। तो देखा आपने कि हिंदू कितने नॉन सेक्युलर और लालची हैं। हम फिर कहना चाहेंगे कि ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये बल्कि ये एड्स कह रहे हैं। अच्छा, आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तो चलिए हम आपको एक और उदाहरण दिखा देते हैं और ये उदाहरण भी प्रो सेक्युलर कंपनी ब्रुक बॉन्ड का ही है। तो इसमें एक इंसान बप्पा की मूर्ति लेने जाता है और उसको एक मूर्ति पसंद आती है। तब तक जो मूर्ति बनाने वाला होता है वो अपने लड़के से ग्राहक को चाय पिलाने के लिए कहता है और जैसे ही ग्राहक मूर्ति खरीदने वाला होता ही है वैसे ही मूर्ति बेचने वाला इंसान अपनी एक धार्मिक चीज पहन लेता है। इसको देखकर हिंदू ग्राहक एकदम हिल जाता है और वो मूर्ति लेने से आनाकानी करने लगता है। लेकिन फिर दोबारा रेड लेबल चाय आती है और नॉन सेक्युलर हिंदू अपना डिसीजन बदल देता है और मूर्ति लेकर ही जाता है। मतलब है क्या ये? बनाता कौन है ये एड्स? इन लोगों को इंडियन कल्चर के बारे में कुछ पता है कि नहीं?
ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे एक हिंदू दूसरे धर्म के इंसान से मूर्ति लेने में कतरा रहा है। लेकिन अब इनको कौन बताए कि हिंदू अपने त्योहारों में इस्तेमाल होने वाली न जाने कितनी चीजें दूसरे धर्मों वालों लोगों से ही लेते हैं। बड़ी बड़ी मूर्ति बनाने वाले, यहाँ तक कि दशहरे में जलने वाले पुतले भी मेजॉरिटी जगह दूसरे धर्म के लोग ही बनाते हैं। यही तो है हमारी एकता कि हम सब एक दूसरे के त्योहार साथ मनाते हैं। लेकिन ऐसी कुछ कंपनियां और एड्स लोगों के बीच में डिवाइड पैदा करती है, किसी एक कम्युनिटी को इंटॉलरेंट दिखा के, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये कम्युनिटी हिंदू कम्युनिटी ही होती है। मतलब आप ये सोचिए कि आप कितनी कम्युनिटी को कुछ भी नहीं कह रहे हैं और एक कम्युनिटी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। मतलब हिपोक्रेसी भी की एक हद होती है। हम इस वीडियो में किसी भी और धर्म की बात नहीं करने वाले, क्योंकि इसमें किसी धर्म का दोष नहीं है और लोगों को भी ये समझना होगा कि कैसे ये कंपनीज हमारे इमोशन से खेलती हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाती हैं। हम मानते हैं कि हर धर्म, हर समुदाय में कुछ ना कुछ गलत इंसान ढूंढ ही लेगा। लेकिन ये क्या बात हुई कि आप एक ही धर्म की दिक्कतों को इतना ज्यादा हाईलाइट कर रहे हो कि लोग उस कम्युनिटी का गलत परसेप्शन बना रहे हैं। हमें अपनी आवाज उठानी होगी, जिससे ये ऐसी कंपनियां जो भारत के है भी नहीं, वो हमें ना बताएं कि क्या है भारत की संस्कृति। हम सभी धर्मों के लोग अपने इंडिया की संस्कृति को बखूबी जानते हैं और हम बखूबी एक दूसरे की धार्मिक मान्यताओं की इज्जत करते हैं। तो अभी की हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए JJ न्यूज, क्योंकि JJ न्यूज लाता है आपके लिए अनबाइस्ड खबरें जो तथ्यों पर आधारित होती हैं, ना कि विचारधाराओं पर। धन्यवाद।